देश में कोरोना के कहर के बीच राहत की खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को अब टीका लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी की एक अहम बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 साल से सरकार पूरी जोर लगा रही है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। मोदी ने कहा कि टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीकों की खरीद और टीका लगवाने की पात्रता में ढील दी जा रही है। कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में करीब 90 करोड़ लोगों को टीका लग सकेगा। राज्यों को वैक्सीन खरीदने और बांटने की भी छूट दी जाएगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां राज्यों को 50% वैक्सीन दे सकेंगी। राज्य सीधे कंपनियों से अब वैक्सीन खरीदेंगे। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन के लिए कीमत चुकानी होगी या नहीं, इस पर सरकार जल्द फैसला सुनाएगी। नए नियमों के तहत वैक्सीन निर्माता अपनी मासिक आपूर्ति की 50% सरकार को भेजेंगे और बाकी 50% राज्य सरकार को आपूर्ति करने के लिए वह स्वतंत्र होंगे। उधर रेमडेसिविर दवाई को लेकर मारामारी जारी है। सोमवार को एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ये दवाई कोरोना के लिए 100% कारगर नहीं है। Recovery trial was also a negative study. It did not show any benefit as far as remdesivir was concerned as in the treatment of COVID-19. So it's important to understand that remdesivir is not the magic bullet and it is not a drug which is decreasing mortality. However, it does have a role and therefore it is being used that we may use remdesivir because we don't have a good antiviral drug. We have made major advances in the management of COVID in terms of vaccines, but we have not made any major advance in finding a very good antiviral drug. Remdesivir was shown to be useful only in those patients who were hospitalized, who had fall in oxygen saturation and had infiltrates on the chest X-ray, usually on the 5th to 7th day. And it was then said that it could decrease the viral load, or it could be useful for viremia. It is of no use if it is given early in mild or asymptomatic individuals, and it was of no use if it was given very late, because then you have more of cytokine storm rather than having the infection. बता दें कि देश में कोरोना का टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू किया गया था। अब तक देश में कुल 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब तक सरकार ने केवल फ्रंटलाइन श्रमिकों और 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका की अनुमति दी थी। गौरतलब है कि देश में बढ़ते कोरोना के नए मामलों के बीच देश में टीकाकरण का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। माना जा रहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जिसमें पहली और दूसरी डोज भी शामिल है।